अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है उसने। जो दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होती है उस जैसा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 4.2 और उसकी पावर दी हुई है 2x-1। नेक्स्ट दिया हुआ है -9.2 की पावर x, फिर दिया हुआ है -1 इक्वल है 0 के बराबर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको सोल्यूशन में इसकी पावर्स हैं जमा हो रही हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4.2 की 2x लैदा और 2 की 1 लैदा। ठीक है, 2 की 2x लैदा कर ली, 1 लैदा कर ली। अब नेक्स्ट वाली -9, 2 की x वैसे लिख ली, +1 इक्वल 0, इसको लिख दिया वैसे ही। ठीक है, अब हम करते हैं लेट के 2 की अगर x को कर लें y। ठीक है, अगर इधर स्केयर ले लें तो इधर 2x हो जाएगा और इधर y का स्केयर हो जाएगा। सही है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन में। 4 हो गया, 2 की 2x किसके बराबर है, y की 2 के, और 2 की पावर 1 है तो वो 2 के बराबर ही होती है, और -9y जमा 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 4 और 2 8, y की हो गई 2, -9y जमा 1 इक्वल 0। अब हमने करनी है इसकी तजज़ी कि पहली और लास्ट को ज़रब दी, 8y की 2 बन गया। ठीक है, अब हमने दो अदद लेने हैं जिनको ज़रब देने से 8 आए, जमा तफरीक करें 9। अगर हम माइनस का 8 ले लें और -y तो -9y बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ज़रब देते हैं तो फिर क्या है, प्लस का 8 बन जाएगा। वो लिख दिया यहाँ पर, 8y की 2 -8y -y जमा 1 इक्वल हो गया 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसको कि पहली दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 8y, बाकी बच गया y -1। यहाँ से नेक्स्ट आ रहा है -1 कॉमन, तो ये भी बन गया y -1 इक्वल 0। अब y -1 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 8y -1 इक्वल 0। अब दोनों ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों को लहदा 0 कर लिया, y -1 0 और 8y -1 इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं कि ये जो y है बराबर हो गया 1 के। ठीक है, पहले इसको इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो y किसके बराबर हमने लेट किया था, 2 की x के, इधर 1 हो गया। अब 1 है इधर दिया हुआ है, हमने ऊपर x बनानी है। ठीक है, अगर हम इधर 2 की x है, इधर कर लें 2 की 0, कोई भी अदद हो उसकी पावर 0 हो वो बराबर 1 के होता है। ठीक है, हमने कर लिया 2 की 0, क्योंकि 2 की 0 जो होती है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी देखें, नीचे रकम इसकी और इसकी रकम सेम है, और पावर इनकी यानी कि रकमें दोनों कट गई और इन दोनों की पावर जो है वो बराबर हो गई, इक्वल। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y की, तो वो हो जाएगी 1/8। अब y है, 8 को अगर बटे से ऊपर ले जाएं, 8 की हो जाएगी -1, क्योंकि पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो y है, इधर कर लिया इसको 2 की -3, क्योंकि 2 की 3 8 होती है, तो 2 की 3 8 होगी और 8 की -1 हो जाएगी। अब y था 2 की x, और इधर होगी 2 की -3, 2 2 से कट गया, x बराबर -3। इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारा, 0 -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन 13। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आप देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 3 की पावर 2x जमा 2 इक्वल 12.3 की x -3। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले इधर 3 की पावर 2 जमा हो रही है, इनको लहदा कर लिया, 3 की 2x लहदा हो गई और 3 की 2 लहदा हो गई, इक्वल हो गया 12.3 की x -3। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि जो 3 की x है उसको कर लिया y, तो 3 की 2x कितनी हो जाएगी, y की 2। ठीक है, इसको कर दिया इधर पुट, तो ये देखें y की 2 हो गई, 3 की 2 कितनी हो गई, 9 इक्वल हो गया 12.y -3 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। पहले इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 9y की 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 9y की 2 बन गई, और इनको उठा के ले गए, या एक दफ़ा एक स्टेप कर लें मज़ीद इधर ही। ठीक है, 12y से हुआ तो 12y हो गया, -3 हो गया। अब इनको उठा के इधर ले जाएँ, 9y की 2 हो गई, -12y होगी, और जमा का 3 हो गया, इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम इसी को नेक्स्ट करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या हो जाएगा कि ज़रब देने से हमारे पास 9 3 27 आए और जमा तफरीक करें तो 12 आए। इधर लिख लिया हमने 9 3 27 वाई की 2 और जमा तफरीक करने से माइनस का 12 वाई आए। ठीक है, हमने इसकी तजज़ी करनी है, तो इसकी तजज़ी के लिए जोड़े बनाते हैं हम। तो अब देखें हमारे पास 9 3 27 होता है और 9 3 कितने बन जाते हैं 12। ठीक है, अगर हम माइनस का 9 वाई ले लें और माइनस का 3 वाई ले लें तो माइनस का 12 वाई बन जाएगा और 9 और 3 वाई दोनों आपस में ज़रब होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 9 वाई की 2 माइनस 9 वाई माइनस 3 वाई जमा 3 इक्वल हो गया 0 के। पहली 2 में से 9 वाई मुश्तरक आ रहा है, वो ले लिया कामन, बाकी बच गया वाई माइनस 1 क्योंकि ये 9 वाई बाहर चला गया। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस का 3 कामन आ रहा है तो बाकी बच गया वाई माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास वाई माइनस 1 दोनों में है तो ये ले लिया हमने मुश्तरक, बाकी बच गया हमारा 9 वाई माइनस 3 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दो रकमें ज़रब हो रही हैं और इक्वल 0 के हैं, लहदा 0 कर ली। वाई माइनस 1 इक्वल 0 और 9 वाई माइनस 3 इक्वल हो गई 0 के। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली तो वाई बराबर हो गया 1 और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं तो 9 वाई इक्वल हो गया 3 और वाई हो जाएगा 3/9। इसको अगर कट कर लें 1/3। ठीक है, अगर इसको मज़ीद कर लें तो 3 को ऊपर ले जाएँ, 3 की माइनस 1 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वाई हमारा किसके बराबर है, ऊपर जो हमने लेट किया है वो दिया हुआ था 3 की x, इधर 3 की x कर ली। अब 1 हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, 2 की 0 की थी। ठीक है, इधर हमारे पास 3 कटना है, हमने 3 को कैंसिल करना चाहते हैं, 3 की 0 कर लेते हैं। 3 की 0 भी 1 हो जाएगी, 4 की 0 5 की 0 6 की 0 जितना भी जो मर्जी दिया हुआ है, किसी की 0 है तो वो 1 होती है। ठीक है, 3 3 से कट गया, x बराबर 0। इधर से 3 की x बराबर 3 की माइनस 1। अब 3 3 से कट गया, x बराबर हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट है इसका, वो कितना हो जाएगा 0 और माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसी का 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की x जमा 64.2 की माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है, पहले तो एक देखें, इधर हमारे पास माइनस एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो अगर हम कर लें इसको 2 की x वैसे लिख लें, 64 वैसे लिख दिया, 2 की x को बटे के नीचे ले जाएं, 2 की x जमा का हो जाएगा, माइनस 20 हो गया और इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं लेट 2 की x को y। अब हमने इसका वाई स्केयर नहीं बनाना क्योंकि हम वाई स्केयर वाला हमारे पास ऊपर बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमने इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जमा 64 बटा इसका हो गया वाई माइनस 20 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हम वाई एलसीएम ले लेते हैं। वाई एलसीएम हुआ वाई की 2 जमा 64 हो गया माइनस 20 वाई हो गया और इक्वल हो जाएगा ये 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखें डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो बन जाएगा वाई की 2 जमा 64 माइनस 20 वाई इक्वल 0। ठीक है, अब हम इनको तरतीब में लिख लेते हैं कि वाई की 2 फिर उसके बाद वाई वाली फिर उसके बाद हो गया 64 इक्वल 0। अब हम करनी है इसकी तजज़ी। ज़रब देने से 64 आए, जमा तफरीक करें 20, 16 को 4 से ज़रब दे दें, 16 4 64 और 16 और 4 कितना हो जाता है 20। तो वो लिख लेते हैं, हमें ज़रब देने से कितना आए 20, ये जमा माइनस करने से माइनस का 20 आए, ज़रब दें तो आ जाए हमारा 64 वाई की 2। ठीक है, अब देखें इसके जोड़े और भी बन सकते हैं, 8 वाई और 8 वाई, 8 8 64 होता है और वाई वाई से ज़रब होकर वाई की 2 बन जाएगा ये, लेकिन 8 और 8 को जमा करें 16 बनता है, हमें 20 चाहिए। ठीक है, इस वजह से इसके जोड़े कितने बन जाएंगे, माइनस का 16 वाई और माइनस का 4 वाई, तब ये हमारा 20 बनेगा और इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 64। ठीक है, अब हम इनको इधर लिख लेते हैं तो क्या बन गया वाई की 2 माइनस का 16 वाई माइनस 4 वाई जमा का 64 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, इनमें से हमारे पास वाई मुश्तरक आ सकता है, वाई मुश्तरक ले लिया, बाकी बच गया वाई माइनस 16 और यहाँ से माइनस 4 कामन ले लें, बाकी बच गया वाई माइनस 16 इक्वल हो गया 0 के। यहाँ से वाई माइनस 16 ले लिया कामन, बाकी बच गया वाई माइनस 4 इक्वल 0। अब वाई माइनस 16 अलहदा 0 कर लिया और वाई माइनस 4 जो है इसको अलहदा 0 कर लिया और यहाँ से वाई हो गया 16 और यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें वाई जो हमने पुट किया था वो था 2 की x, ये 2 की x कर ली और 16 जो है इसको हम 2 की पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है,
2 की 4 16 होती है, ठीक है। अब देखें दोनों का नीचे अदद सेम है तो अदद कट गए तो x बराबर हो गया 4, और इधर क्या था 2 की x, और 4 को हम 2 की 2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर अदद सेम है, अदद कट गए तो x हो गया हमारा 2। अब इसका हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट बराबर ये 4 रकम आई और ये 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों लॉन्ग पार्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। तो रिक्वेस्ट है जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।